वेलकम बैक टू सॉर्टिक साइंस यूपी। मेरा नाम है शैवर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जो भी स्टूडेंट यूपी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, इसके अलावा और कौन कौन से स्कॉलरशिप में एलिजिबल है, वो सारी स्कॉलरशिप इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी स्कॉलरशिप में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, आईटीआई, सारे स्टूडेंट वो एलिजिबल है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल पे अप्लाई किए हो, एनएसपी पे, यूपी के हो या फिर एमपी के हो या फिर राजस्थान के किसी भी पोर्टल पे गवर्नमेंट पे अप्लाई किए हो, प्राइवेट में भी अप्लाई किए हो, तो भी आप यहाँ पे आके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारी चीजें पढ़ लेना, क्योंकि मैं एक ही चीज एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। बस हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा, इसी जो sortricscience.com आप सर्च करोगे गूगल में, इस पे आके ब्लॉग सेक्शन में क्लिक करोगे तो और नीचे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्कॉलरशिप इंटरव्यू क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, कुछ कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नोट किया है कि 5वां क्वेश्चन क्या होगा, 7वां क्वेश्चन क्या होगा, इस तरीके से। और जो बेसिकली स्टूडेंट के फीडबैक हैं उनके बेसिस पे ये तैयार किया गया है। प्रॉपर वीडियो भी बनाया गया है, वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए अब दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आओगे ना, जो डायरेक्ट लिंक कमेंट में है वहां से, तो नीचे स्क्रॉल करते करते जाओगे, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे छोटा सा लिंक देख सकते हो, अप्लाई हियर। इस पे जैसे ही क्लिक करने की कोशिश करोगे, आपके सामने ये बडी फॉर स्टडी का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे लास्ट डेट अभी के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ 31 अगस्त 2026 है। इट माइट बी चांस की एक्सटेंड बाद में देख रहे हो तो भी आप देख लेना, भले 31 अगस्त है, वो एक्सटेंड हो गया होगा आई गेस। तो अभी जो मुझे स्टूडेंट का अप्लाई करना है, क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट जो भी हैं, मेरिट का मीन्स, तो ये मैं यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करता हूँ और ये देख लेता हूँ इतने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और ये क्लास 1 से 6 तक का 15,000 और 7 से 12 डिप्लोमा आईटीआई के लिए 18,000। अब ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए ऑनलाइन करने के पहले पहले, वो मैं चेक कर लिया हूँ, मेरे पास है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ईमेल आईडी, बेसिकली यहाँ से स्टूडेंट का ईमेल आईडी, और ये अगर लॉगिन कर लूंगा, नहीं तो साइन इन विद गूगल पे क्लिक करके मैं गूगल से साइन इन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एक बार मैं साइन इन करके आपको फिर बताता हूँ आगे। इसके बाद से दोस्तों मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद से दोस्तों ओटीपी जाएगी, ये 6 अंकों का, यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद से आपके एप्लीकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। यहाँ पे जेंडर में सेलेक्ट कर लूंगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लूंगा, जो भी स्टेट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। क्लास में सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप जो भी जिस क्लास के स्टूडेंट है यहाँ पे देख सकते हैं वो लिख लेना। इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका लैंग्वेज है वो डिसेबल है तो नो करना है, ये है तो यस। इसके बाद से अपडेट पे क्लिक करूंगा, जैसे ही पॉपअप क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा, हमारी प्रोफाइल बन गई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने लोगो पे क्लिक करके माई प्रोफाइल पे आके अब मैं क्या करूंगा, अपने सारे डिटेल में करूंगा। यहाँ पे ओटीआर भी करना पड़ता है, तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे देख पा रहोगे कि दिख रहा होगा, कुछ डिटेल्स यहाँ पे नहीं फिल किया हुआ, तो सारे डिटेल करके मैं अपडेट करूंगा। और ये जितने भी ये हैं सारी चीजें मैं एक बार क्लिक करके फटाफट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे व्हाट्सअप मोबाइल नंबर है तो मेरा सेम है, तो मैं ये कर देता हूँ। कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लूंगा, कैटेगरी यहाँ पे ओबीसी एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर, तो मैं चूज कर लूंगा। रिलीजन में यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मुस्लिम है, तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैं अपना चूज कर लेता हूँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारा है उसके अकॉर्डिंग। डेट ऑफ बर्थ में चूज कर लूंगा, उसके बाद से आधार नंबर डाल के वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, और फिर प्रेजेंट क्लास कोर्स जो भी है 10th है तो वो मैं 10 डालूंगा, एनुअल फैमिली इनकम, और ये अपडेट मैं करूंगा। आपको भी यही कर, आधार वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, डिजी लॉकर से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ओटीपी जाएगा, फिर मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आप डिजी लॉकर को अलाउड करेंगे, आपके सामने इस तरीके का एक पॉपअप आ जाएगा, यहाँ से प्रोसीड टू अपडेट पे क्लिक करेंगे और आपका ये अपडेट हो जाएगा आधार नंबर। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं, ये वेरीफाइड का एक लोगो यहाँ पे लग गया है। इसके बाद से दोस्तों और भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे जो चीजें अपडेट नहीं हुई है उसको मैं अगेन अपडेट करने की कोशिश करूंगा। एक भी मिस्टेक आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको पेमेंट ना आए, तो ये आप ध्यान रखिएगा हर चीज को, ठीक है। तो ये मैं एक एक चीज आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक्स ना हो। तो एक बार सारी चीजें यहाँ पे डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद से दोस्तों अपडेट वाले बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम वो मैं फिल करके अपडेट पे क्लिक करूंगा। दोस्तों जैसे ही आपने अपने प्रोफाइल को अपडेट किया, अब आपके सामने जो भी स्कीम में आप अप्लाई होते हो, आपके सामने ये मैच डे स्कॉलरशिप का एक ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। आप देख सकते हो मुझे अप्लाई करना है बेसिकली एक एचडीएफसी फिर एसबीआई फाउंडेशन, जो मेरे लिए बेस्ट लगेगा। इंस्पायर्स भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं ये दोनों स्कॉलरशिप अप्लाई करूंगा। तो ये अप्लाइड स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फिर माई असेसमेंट होगा, उसके बाद स्ट्रीम सेलेक्टर होगा, माई फेवरेट। तो इस तरीके से ये सारी चीजें ये चलेंगी। तो मैं ये व्यू स्कॉलर 7 दिन इसकी डेट है, तो आप भी इतने पहले आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। आप मेरे को पूछ रहा है कि आप कौन से में हो, तो मैं इस वाले में हूँ, अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो कि मैं पूरी तरीके से लॉगिन हूँ, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन मुझे शो कर रहा है, अदरवाइज मुझे
अब मैं ये चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा, आपके सामने भी इस तरीके से चेक बॉक्स आ गया। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा और इसके बाद से कनेक्ट टू डिजी लॉकर पे फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने कनेक्ट है तो एक बार कनेक्ट टू डिजी लॉकर और यहाँ पे आधार नंबर करके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही डिजी लॉकर से यहाँ पे लिंक किया, आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसीड टू अपडेट पे क्लिक करूंगा और प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। अब जो ये वाला पर्सनल डिटेल्स फिल करना, फिर फैमिली डिटेल्स, फिर सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन, एजुकेशन डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रेफरेंस और प्रूफ और रिव्यू करके ये सारी चीजें फिल करना है। ध्यान है इस बार प्रोसेस बिल्कुल पूरा चेंज हो गया, तो आपको एट द एंड तक जरूर देखना है। पहले की तरह नहीं है कि जो पहले वाला एप्लीकेशन लोग दिखाते हैं, मैं एकदम लाइव फील करके आपको बता रहा हूँ। जितने भी ये डेटा है सारे डेटा एक बार फिल कर लेता हूँ। अगेन आपको इसी तरीके से सारे डिटेल्स जैसे पर्सनल डिटेल्स करके मैंने सेव कंटिन्यू पे क्लिक किया। फैमिली डिटेल्स में टोटल अर्निंग मेंबर्स है, यहाँ पे नॉन अर्निंग मेंबर्स और ये पूरी डिटेल फिल करनी है। थोड़ा भी आप मिस्टेक करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे टोटल अर्निंग मेंबर्स हमारे पास कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, पेरेंट्स है। और नॉन अर्निंग मेंबर यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ और टोटल सिबलिंग्स यहाँ पे 3 है। तो पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि अगर यस है तो नो, उसके अकॉर्डिंग फादर्स नेम, फादर्स का स्टेटस क्या है वो नहीं है। और इसके बाद इनके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, इसी तरह मदर्स के स्टेटस भी आप यहाँ पे लिखना है कि वो क्या है, हाउस वाइफ है क्या है, उनका सारी चीजें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि होम मेकर वगैरह, फार्मर यहाँ पे चूज कर सकते हो अगर ये सारी चीजें हैं तो अपने अकॉर्डिंग ये चूज करके उनका मोबाइल नंबर ये वो। और ध्यान रहे जो भी आप दीजिएगा एग्जैक्टली करेक्ट, अदरवाइज ये कई कई बार हो सकता है उनको कॉल करके पूछते हैं, तो आप फर्जी डिटेल कोई भी मत दीजिए। इसके बाद से जो गोल्डन पॉइंट्स है वो आपको फिल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोशल क्राइसिस, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस। अब देखो स्टूडेंट क्या करता है, इसमें कोई सभी हेल्थ एंड मेडिकल और जनरल सा कोई नॉर्मल मेडिसिन चल रहा होगा, उसका सर्टिफिकेट दे देते तो इशू हो जाती है। आपके पास क्राइसिस नहीं है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ऐसा नहीं है सिर्फ क्राइसिस वालों को ही मिलेगा। नो क्राइसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पास जो भी इसमें से रिलेटेड क्राइसिस है उसके सर्टिफिकेट भी देने पड़ेंगे, और थोड़ा सा भी हाथ पाँव मारोगे तो आप सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है अगर वहां से स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। जैसे कि अगर लॉस ऑफ फैमिली इनकम है, मतलब किसी की जॉब चली गई, या हेल्थ एंड मेडिकल इशू है, या डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट है, प्रॉपर्टी लॉस है, या फैमिली या सोशल प्रोटेक्शन कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। बाकी अगर आपने इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, इसके आगे की डिटेल क्या होगी, इसके सर्टिफिकेट कैसे बनेंगे, आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या वन वन सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए मेरे पास तो कोई क्राइसिस नहीं है, तो मैं नो क्राइसिस यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल भी चूज करूंगा। गैजेट ऑन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, तो अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जितना कम डालो वो मेरे लिए बेटर है, तो वो आप देख लेना। मैं नन कर देता हूँ, मेरे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है। और ये अप्लायंसेस पूछ रहा है कि आपके घर में क्या क्या है। रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशन है, इलेक्ट्रिक गीजर है, क्लीनर है, डिश वॉशर है, वो सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे। रेजिडेंशियल आपका क्या है, मतलब कच्चा मकान है, अपार्टमेंट है, या अदर्स है। नेचर ऑफ एरिया, रूरल में, गांव में या शहर में रहते हो। इसके बाद से एपीएल बीपीएल कार्ड आपके पास है कि नहीं। फिर आपका इकोनॉमिकल फादर्स का इनकम, मंथ का इनकम अगर नहीं है तो 0 लिख देंगे। आर यू अर्निंग मेंबर, अगर आप भी कमा रहे हो तो यस करना, अदरवाइज इसको नो कर देना, फिर सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद से दोस्तों अब आपको एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है। सेलेक्ट एजुकेशन में मान लीजिए क्लास 10 का स्टूडेंट हूं तो मैं 10th चूज करूंगा, सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है असली गेम चेंजर, जो हाँ जी हाँ, जो ब्लॉग मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन में आ जाना। इसके डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएंगे, जहां से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे जाओगे ब्लॉग सेक्शन में, और यहाँ पे नीचे जाओगे, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वीडियो भी बनी है। नीचे जाओगे तो ये सारी डिटेल क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरीके से आपको रिप्लाई करना है, इसमें पूरी अब बताया गया है, वो चेक कर लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आपको फिल करना है। जैसे लिखा, प्लीज टेल अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली बैकग्राउंड। तो जो डिटेल आप यहाँ पे फिल करोगे ना, उसको एग्जैक्टली याद रखना, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा भी मिसमैच होगा तो वो आपको लगेगा कि चैट जीपीटी से आपने यूज किया, या फिर कुछ भी चैट जीपीटी से ही लिख दो, लेकिन आप एक प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन, ह्यूमनाइज और प्रॉपर टोन के साथ लिखना, सो डेट कि वो लगे थोड़ा सा ह्यूमन टच है। ऐसा नहीं कि जो भी चीजें ये पूछी जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो कि प्लीज डिस्क्राइब योर क्राइसिस इन डिटेल, मेंशन वेयर इज, ये वो डेट वगैरह सारी चीजें पूछा गया है। आर यू इंटरेस्टेड अटेंडिंग मेंटरशिप सेशन, ये इसमें यस लिखना है, क्योंकि यार फ्री का है, ज्ञान कोई देगा तो आपको जरूर लेना है। चाइल्ड इकोनॉमी ऑफ एचडीएफसी बैंक, मतलब ये पूछा जाए कि चाइल्ड आपका कोई मतलब कोई एम्प्लॉय तो नहीं है, आपके पेरेंट्स वगैरह इस पर्टिकुलर एचडीएफसी में, नहीं तो वो स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते, तो उसको आपको तो ऐसे नो करना है। सेलेक्ट द मोड ऑफ स्टडी, आपको यहाँ पे डे स्कॉलर, मतलब डेली स्कूल जाते हैं तो वो,
अगर हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं तो वो डिस्टेंस लर्निंग मतलब सिर्फ नाम चलता है, तो वो आप सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूशन टाइप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट है, उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। और इसके बाद से ये फुल टाइम आपका कोर्स है, पार्ट टाइम वो चूज करना है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस आपको बताया ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना। जैसे कि आपको लिखा है रिसीव एनी गवर्नमेंट, तो आप ऐसा लिख सकते हो मैंने भरा तो बहुत सारा था बट आई डोंट नो उसका क्या स्टेटस अभी तक मिला नहीं। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो चीजों को, सो डेट कि आपके चांसेस ज्यादा रहे। और जो भी डिटेल फिल करिए एग्जैक्ट, क्योंकि फॉल्स डिटेल फिल करने का मतलब कुछ बनता नहीं है, ऐसे ही रिजेक्ट हो जाओगे क्योंकि बहुत वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है। तो जेन्युइन कैंडिडेट है वही आप स्टूडेंट फील करिएगा, अदरवाइज आप किसी और को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप जरूर फिल करिएगा। फटाफट मैं ये डिटेल्स फिल करके आपको सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करके फिर रेफरेंस वाले पे रेफरेंस भी देना है कि ये चीजें, ताकि उनको कॉल करके पूछा जा सके कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टूडेंट की ये कंडीशन है या नहीं। अदरवाइज मतलब बहुत वेरिफिकेशन होता है, फिर आपके पास फोटोज भी लगेंगे, घर के फोटो वगैरह, वो सारी मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए ये वाला डेटा मैं फिल करके सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद से दोस्तों आपको रेफरेंस भरना है। रेफरेंस में आप किसी का भी नाम रख सकते हो और रिलेशन उसके साथ क्या है, जैसे कि मान लो आप ये वाले इन्हीं लोग का भरना है, टीचर प्रोफेसर का भरना है। टीचर से वो वेरीफाई करेंगे, एम्प्लॉयर से वेरीफाई करेंगे, जैसे कि मान लो जिसका जॉब चला गया, मेंटर से कोई आपको मेंटर मानते हो, या किसी भी दोस्त का भी नंबर दे सकते हो, या भाई बहन का नंबर दे सकते हो, फैमिली फ्रेंड का है तो वो उनसे कंफर्म करेंगे, तो इसलिए उनका नंबर जरूर दे देना, ठीक है। और उनको पहले से बता देना अपने कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पे रेफरेंस 1 में नेम रखना है, इनका रिलेशन टाइप और इसका फोन नंबर और ईमेल आईडी, ऐसे ही सबका डालना है। ईमेल आईडी नहीं भी रहे तो भी चल जाएगा, बट फोन नंबर और ये इनका ये सारी चीजें डालना है। तो ये मैं फिल कर देता हूँ, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ग्रीन टिक हो जाएगा। इसके बाद से कुछ आपको प्रूफ देना है, जैसे कि स्कूल का प्रूफ है, जैसे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट, क्योंकि एनएसपी और अलग स्कॉलरशिप में क्या होता है कि आप फॉर्म फिल करते हो, फिर वो पोर्टल पे जाता है, वो चेक करके वेरीफाई करते हैं। बट इसको कैसे पता चलेगा कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो? तो मैं स्कूल की आईडी कार्ड यहाँ पे डालूंगा, स्कूल की बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अब बोनाफाइड स्टूडेंट का यहाँ पे दिमाग में ये आएगा बोनाफाइड क्या है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट सिंपल सा आपको गूगल में सर्च करना है, लिखना है बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सर्च करना है और इसके बाद से आपको हजारों बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। जैसे कि इमेज में जाओगे तो बस आपके कॉलेज में यहाँ पे इस तरीके का प्रिंट आउट या चैट जीपीटी से बनवा सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, चाहे डिजाइन बनाओ ना बनाओ उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो, अगर लेटर पैड आ जाए तो और अच्छी बात है। कॉलेज का प्रिंसिपल का सिग्नेचर, जैसे ये नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर है और यहाँ पे मुहर है। तो ये चीज आपको करा के कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लगेगा। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि प्रॉपर मैं फील कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये स्कूल की आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक साइड यहाँ पे आपको अपलोड करना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप सिग्नेचर करा के यहाँ पे अपलोड करोगे, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करोगे, फिर सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। इसके बाद से दोस्तों स्कूल के प्रूफ में आइडेंटिटी प्रूफ, उसके बाद बैंक प्रूफ लगेगा, फिर इनकम प्रूफ फादर का लगेगा, फिर फी रिसिप्ट लगेगा प्रूफ, फिर रिव्यू करके फिर फाइनल सबमिट करोगे। ये सारी प्रोसेस है। तो फिलहाल के लिए इसको मैं कंप्लीट करता हूँ एंड देन उसके बाद आपको बता दोस्तों एक चीज बता दो, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना ना ध्यान से अपलोड करना है, क्योंकि इसमें जेपीजी भले दिया है बट आपको पीडीएफ में अपलोड करना है, क्योंकि वो ओसीआर टेक्स्ट लेगा और आपकी पीडीएफ से ही फैच करके डिटेल आगे फिल कर लेगा। तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा, और इसमें थोड़ा भी मिस्टेक आपने करा तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाएगा, तो इसमें बेसिकली स्टूडेंट है तो स्कूल की आईडी कार्ड। तो अगेन जो स्कूल की आईडी कार्ड आपने अपलोड करी थी ना, वो आईडी कार्ड आप अगेन यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करोगे, सो डेट कि आपका जो आईडी कार्ड है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपलोड हो जाए। जैसे कि मैं मेरे केस में मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ और ओसीआर टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पे फर्स्ट नेम स्टूडेंट का और डेट ऑफ बर्थ स्कूल नेम, ये करके सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। इसके बाद बैंक प्रूफ, फिर इनकम प्रूफ और फिर फी रिसिप्ट प्रूफ ये अपलोड करूंगा, फिर रिव्यू, फिर फाइनली दोस्तों देख सकते हैं इतना ज्यादा आप सभी के लिए एक एक चीज डिटेल मैंने फिल कर दिया है। देख सकते हैं जहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशन डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रेफरेंस प्रूफ। अब इसके बाद से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। ध्यान रहे एक भी मिस्टेक्स आपने करी होगी या स्किप या फास्ट फॉरवर्ड करी होगी वीडियो को तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अब सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे ओके पे क्लिक करूंगा, और जितने भी ये डिक्लेरेशन है पहले मैं कंप्लीट करूंगा कि इनकी गाइडलाइंस को, टर्म्स कंडीशन को फॉलो करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो अब हमारा जो एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। अब जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करा है उसको ये पहले वेरीफाई करेंगे। अगर कोई इशू हो गया तो बडी फॉर स्टडी के ऑफिशियल नंबर से मुझे मैसेज आएगा कि ये डॉक्यूमेंट, या स्टेटस लॉगिन करूंगा वहां पे कि ये डॉक्यूमेंट को आप फिर से सही करो, तो वो मैं फिर से री अपलोड करूंगा। उसके बाद से मुझे कॉल आएगी बडी फॉर स्टडी की तरफ से, और वहां पे एक इंटरव्यू होगी। फिर एक बार वीडियो मुझे सबमिट करना होगा अपने बारे में बना के,
जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर हमारी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फाइनल कंफर्मेशन होगा, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये प्रोसेस है पूरा। अब मैं प्रोफाइल में अगर बैक में आ जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सारी चीजें हमने फिल कर दिया। अब मैं प्रोफाइल में यहाँ पे जैसे स्टूडेंट के यहाँ पे प्रोफाइल में अगर मैं लॉगिन करके दिखाने की कोशिश करूँ, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट है तो यहाँ पे देख सकते हो कि अप्लाइड स्कॉलरशिप पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने सबमिट कर दिया है टोटली। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये पूरा एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा, चाहे आपको कोई भी एप्लीकेशन हो बडी फॉर स्टडी पे, इसी तरीके से सबमिट होगी। कोई भी इशू आ रहा है तो जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये है कि जैसे कि मान लो पेमेंट के बारे में क्वेरी करना है या कुछ भी करना है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आते हो ये बडी फॉर स्टडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे आने के बाद से जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वो कॉन्टेक्ट अस का पेज ओपन खोलते हैं, या ये ऐसे गूगल में सर्च करते हैं बडी फॉर स्टडी कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर, और इन पे मेल करते हैं, कॉल करते हैं, और यहाँ से आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और जब हमारे उनसे मीटिंग हुई थी तो उन्होंने यही बताया था कि स्टूडेंट को आप लोग ये कहिए कि जो भी पेज पे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं मुझे स्कॉलरशिप पे आना है, अभी स्कॉलरशिप पे आ जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये वाली स्कॉलरशिप पे, इस स्कॉलरशिप पेज पे जो कांटेक्ट डिटेल्स मेल आईडी होगा उस पे आपको कांटेक्ट करना है, न कि जाके आपके बडी फॉर स्टडी के ऑफिशियल में। तो अब नीचे स्क्रॉल करता जाऊंगा, मैं ढूंढूंगा कि ऐसा कुछ है क्या। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, देखो ये इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, इस पे आपको कॉल करना है और इस पे आपको मेल करना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 110%। बाकी दोस्तों कोई भी इशू है कमेंट में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा, इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को शेयर करिए, क्योंकि सभी लोग इसमें एलिजिबल है। और मुझे लगता है कि दोस्तों इतना डिटेल प्रोसेस में आपको कोई वीडियो नहीं बनाया होगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बनाया हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।